नमस्कार सर। नमस्कार। एक मिनट, थोड़ा सेटिंग कर लें। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हो सर? फर्स्ट क्लास। और तुम सुनाओ? बस सर बढ़िया है सर, आशीर्वाद आपका सर। हेलो। हेलो। सभी लोगों को पेपर का फोटो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। ठीक है, जिन भाई को नहीं दिख रहा है तो आपकी स्क्रीन पर अगर आर शंकर टेक का लोगो आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने उस फोटो को स्क्रॉल करेंगे, जैसे हम किसी इमेज को चेंज करते हैं उस तरह से। फिर आपको उसमें एक फोटो आएगा पेपर का, उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका वो ओके हो जाएगा। माइक बंद करो, माइक किसी का माइक चालू है। हेलो, सभी भाइयों को पेपर का फोटो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है सर। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे। मैं यहां से सभी लोगों को म्यूट कर देता हूं।
ठीक है, जैसे हमने डायोड को रीड करना सीखा, ठीक है, डायोड को आपको कैसे रीड करना होता है। डायोड का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है, उसे आपको चेक करना भी बताया गया है। फिर भी मैं आपको एक बार ये बता देता हूं आपको। जैसे ये हमारा मल्टीमीटर है, और आपको जब मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पर सेट करते हैं, उस टाइम हम डायोड को चेक कर सकते हैं। अब डायोड सही है कि खराब, इसको चेक करने के लिए बताते हैं एक बार। समझो डायोड का ये सिंबल होता है, ठीक है, ये आपका होता है माइनस, ये प्लस। डायोड में आपका एक लेयर होता है, यानी एक लाइन होता है, ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इस साइड आपको एक लाइन दिख रहा होगा व्हाइट कलर का। अब आपको चेक कैसे करना है इसका प्लस एक्चुअल है कौन सा। देखो डायोड का सिंपल, डायोड अगर ओके रहेगा तो उसमें वन साइड रीडिंग आता है और सेकंड साइड ओनली वन। देखो हमने चेक किया, तुमको एक साइड रीडिंग मिला है और सेकंड साइड कुछ भी नहीं, तो हमारा ये डायोड ओके है। बट अगर इन केस आपने किसी पीसी में से ये डायोड को निकाला है और आप इसका प्लस माइनस भूल गए हैं, तब आपको कैसे मालूम करना है। तब आप सिंपल सा जिस साइड आपकी रेड क्रॉप डायोड की जिस साइड अटैच होगी और आपको मीटर में रीडिंग आ जाएगा, समझ जाएंगे, तो आपको प्लस पॉइंट है। अभी हमने यहां पर रखा है, कोई रीडिंग नहीं है, अभी इसको बदलते हैं। रेड क्रॉप जिस साइड रखा होगा और आपका मीटर में रीडिंग आ जाएगा, समझ जाएंगे, वो प्लस पॉइंट होता है। देखो ये प्लस पॉइंट है, और हमने चेक किया था, हमको वन साइड रीडिंग नहीं आया था, सेकंड साइड रीडिंग आया आपका। इससे क्या मतलब है, ये प्लस हो गया आपका। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि जिस साइड आपका रेड क्रॉप अटैच होगा और आपको मीटर में वैल्यू आ जाएगा, तो आपका ये प्लस पॉइंट होता है। और यहां पर डायोड में जब आप इसके प्लस पॉइंट से वोल्टेज देते हैं, तभी ये इस साइड वोल्टेज को पास करता है। अगर आप माइनस से देंगे तो ये वोल्टेज को पास नहीं करता है, ठीक है। डायोड हो गया। अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना हो, ठीक है, इसके लिए आपको मीटर को रखना होता है ओम्स में। यहां पर ये ओम्स में सेट है, यहां पर आपका ओम्स में सेट है। अब आपको
चेक करना है कि इसका वैल्यू कितना है। तो सिंपल आप इस तरह से आपको इसे रखना है, ठीक है। अब यहां पर ये 2.1 किलो ओम का रजिस्टर है। अब रजिस्टर को आप उल्टा सीधा कैसे भी ला सकते हैं, ठीक है। पर डायोड को आपको देख कर ही लगाना होता है, इसका प्लस पॉइंट किस साइड है, माइनस किस साइड है, ठीक है। रजिस्टर को आप ओम्स में सेट करके मीटर को चेक करते हैं। थर्ड, कैपेसिटर यानी सीपी। अगर आपके पास कोई भी कैपेसिटर है और आपको उसकी वैल्यू को समझना है कि ये कैपेसिटर आपका कितने वैल्यू का है, ठीक है। इसकी वैल्यू समझने के लिए आपने अपने मदरबोर्ड में जब भी देखा होगा तो ये कैपेसिटर आपके ब्राउन कलर के होते हैं। यहां पर ये जो ब्राउन कलर के हैं वो सभी आपके रजिस्टर्स होते हैं, सॉरी कैपेसिटर होते हैं। अब इनको आपको चेक कैसे करना है कि एक्चुअली ये कितने वैल्यू के हैं। इसके लिए आप मल्टीमीटर को सेट करना है आपको। फेराइड में यहां आप इसे सेट करोगे फेराइड में, ठीक है। ये अभी नैनो फेराइड में सेट है। अब हमको इसका वैल्यू समझना है, तो पहले आप ये समझेंगे इसका वैल्यू एक्चुअल कितना है। इस पे आपका लिखा है 47 माइक्रोफेरेड। यहां पर इसका जो वैल्यू है वो 47 माइक्रोफेरेड है। आप चेक करेंगे एक्चुअली इसका वैल्यू इतना है कि नहीं, इसके लिए आपको, ठीक है, इसके लिए आपको इस पर सेट करना होता है, यानी चेक करना होता है कैपेसिटर पर। देखो यहां पर वही है 44 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहां पे माइक्रोफेरेड आ रहा है आपका 47 था। देखो यहां पर ये इसका वैल्यू ओके है। इस तरह से किसी कैपेसिटर की वैल्यू को मापा जैसा है। अभी आपका कैपेसिटर, आपका रजिस्टर होता है वो इस तरह से होता है। इससे आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं। कैपेसिटर आपका होता है इस टाइप से आपके मदरबोर्ड में, उसे भी आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। केवल सिंपल आपको डायोड को उसका प्लस माइनस चेक करना होता है, नहीं तो आप इन दोनों को और कॉइल
जो आपका कॉइल होता है, इसको हम एल से समझते हैं, इसको सी से, ये आपका आर और ये आपका डी। ये आप इसके वेरी डायग्राम में इस नाम से इन्हें समझा जाता है। अभी आपका हो गया कॉइल, ठीक है। इसे भी आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई पीसीबी है, इसमें से कोई भी कंप्यूटर आपका मिस हो गया है इन तीनों में से, ठीक है, यानी निकल गया है, और आपने उस कैपेसिटर को लगाना है, तो आप उसे उल्टा सीधा कैसा भी ला सकते हैं, यानी इनको किसी भी साइड से लगाया जा सकता है। डायोड को केवल हमको चेक करना होता है, इसका प्लस एक्चुअल कौन सा है, माइनस कौन सा होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंपोनेंट को चेक करने के लिए। अब एक बार हम मल्टीमीटर के बारे में समझ लेते हैं। मल्टीमीटर, ठीक है। यदि आपके पास मल्टीमीटर को, आपको इसका क्या फंक्शन है, आपको किस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मल्टीमीटर है और आपको उसका डीसी वोल्टेज चेक करना है, तब आपको ये साइन देखना होगा, ठीक है। यहां पर ये साइन है और आप यहां पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहीं पर वोल्टेज चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे ये बैटरी है और आपको इसका वोल्टेज चेक करना है, तो आपको मीटर को सेट करना होगा यहां पर, जो कि आपका डीसी वोल्टेज को बताता है। आप चेक करते हैं एक्चुअली इसमें कितना करंट है, इसका आप प्लस माइनस देख लेंगे, उस हिसाब से आप लगाएंगे। तो ये बैटरी आपकी, इसके अंदर अभी आपका 9 वोल्टेज है, यहां पर, ठीक है। अब मीटर का सेकंड पॉइंट, इस डॉट से आप समझ जाएंगे, यहां पर आपको वोल्टेज चेक करना है डीसी वाला, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर यहां पर आपको, जहां पर आपको आपके मल्टीमीटर में इस तरह का साइन हो, ओम का, किलो ओम या ओनली ओम हो या आपका मेगा ओम हो, ठीक है, वहां पर आपका चेक होता है रजिस्टर, वहां पर आपका रजिस्टर चेक होता है, यानी रेजिस्टेंस आपकी चेक होती है वहां पर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो मल्टीमीटर है, इसमें 4 फंक्शन, यहां पर आपके 4 फंक्शन है। यहां पर अगर मैं इसको वन टाइप क्लिक करता हूं, तो ये आपका 4 मोड के लिए काम करता है। यहां पर आप डायोड वैल्यू चेक कर सकते हैं, डीप चेक कर सकते हैं इसी पर,
आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं और इसी पर आप कैपेसिटर, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपका डायोड मोड पे आ गया, फिर क्लिक करोगे फिर आपका ये बीप पर आ गया, फिर आप क्लिक करोगे ये आपका नैनोफेराइड कैपेसिटर पे आ गया। इस तरह से इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपके मल्टीमीटर में कहीं पर भी ये लिखा है यानी ये साइन है ओम का, तब आप यहां पर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। सेकंड हमारा यहां पर है डायोड वैल्यू, यानी इस तरह से आपको एक साइन दिखता है मल्टीमीटर में, तो वहां पर आप किसी भी फोन की चेक कर सकते हो। कूल टेस्टिंग, यानी जीआर वैल्यू, उसका ग्राउंड से वैल्यू कितना है। जैसे ये आपका पास एक पीसीबी है और हमको इसका जीआर चेक करना है, तो मैं वीडियो सेट करूंगा डायोड मोड पर। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, डायोड वैल्यू को हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग यानी जीआर। जीआर का मतलब ग्राउंड से आने वाली रीडिंग, ग्राउंड रीडिंग बोल सकते हैं हम इसे जीआर। इसका मतलब इसमें हम रेड क्रॉप को ग्राउंड करते हैं और इससे हम ब्लैक से चेक करते हैं। जैसे हम बी वेट पर चेक करते हैं, यहां पर हमको 530 रीडिंग आ रहा है। ठीक है, ये आपका जीआर हो गया यानी रीडिंग, यानी इस लाइन के अंदर और डायोड से डायोड वैल्यू पर इतना जी रीडिंग है, ये हमारा, इसे जीआर बोलते हैं, इसे बोलते हैं कूल टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं डायोड वैल्यू, और यही होता है आपका रीडिंग। ठीक है, इसका साइन आपके मल्टीमीटर में डायोड के जैसा होता है। ठीक है, इस मल्टीमीटर के अंदर बीप एक अलग से होता है, आपको आवाज भी आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर डायोड वैल्यू अलग होता है और बीप इसके अंदर अलग होता है। बीप का मतलब सिंपल आप यही समझ सकते हैं कि ये लाइन आपका कहां पर गया हुआ है, एक तरह का जंपर। बीप का मतलब यही होता है, आप जंपर समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा बी वेट का पॉइंट है यहां पर, और हमने इसे क्लिक किया यहां पर, तो बीप का साउंड होगा। इसका मतलब ये पॉइंट यहां से इस पीले टिप्स तक गया हुआ है, तो बीप से हम यही समझ सकते हैं कि ये हमारा एज अ जंपर है, यानी ये लाइन यहां से लेके यहां तक आया हुआ है। और आपको ये जानना होगा इस लाइन में, इस लाइन का रीडिंग कितना है, यानी कूल टेस्टिंग कितना है, तब आपको मीटर को डायोड मोड पर सेट करना होता। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल मल्टीमीटर होते हैं उनके अंदर ये दोनों फंक्शन एक में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक में होते हैं, आपके एडवांस मल्टीमीटर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपके 3 फंक्शन हुए इसके। यहां पर आप रजिस्टर वैल्यू चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मल्टीमीटर है, आपको ये देखना है ओम्स का। सेकंड, यहां पर आपको डायोड वैल्यू चेक करना है, तो आपको ये साइन देखना है। थर्ड, बीप पर आप ये देख सकते हैं। फोर्थ, इसके अंदर होता है आपका नैनोफेराइड, ऐसे लिखा होता है आपका माइक्रोफेराइड, पीछे एफ होगा, वहां पर आप कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। कोई भी कैपेसिटर
कितनी वैल्यू का है उसको आप जान सकते हैं, यानी समझ सकते हैं एक्चुअल इसका वैल्यू कितना है। एक बार हम देख लेते हैं, यहां पर समझेंगे। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहां पर आपका लिखा हुआ है 220 माइक्रोफेरेड। यहां पर आपका 220 माइक्रोफेरेड लिखा है। यह आपका 25 वोल्टेज तक प्रोटेक्ट कर सकता है। अब हम मीटर को सेट करेंगे अपने फेराइड में। देखो यहां पर मीटर सेट है फेराइड में। अब हम चेक करेंगे इसे, ठीक है। एडवांस मल्टीमीटर के अंदर ये ऑप्शन मिलते हैं आपको, आप कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू समझते हैं। देखो इनमें आपके प्लस माइनस होते हैं, पर हमारे जो फोन की पीसी होती है उसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता। यहां पर इसका वैल्यू इतना है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहां पर आपको वही आ रहा है 221.8 माइक्रोफेरेड, यानी सेम टू सेम यही है यहाँ पर माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को समझ सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का भी आपका मेन रोल होता है आपकी पीसीबी में। जैसे आप किसी कैपेसिटर को निकाल भी देते हैं, उसे अगर आप नहीं लगाते हैं तो उसका भी एक मेन रोल होता है, ये समझो। अब देखो यहां पर ये कैपेसिटर है, यहां पर हमारे पास कुछ कैपेसिटर है। इनकी वैल्यू को एक बार चेक करके देखेंगे कितने वैल्यू का है एक्चुअल। सिंपल आपको मीटर की दोनों तरफ रख देनी है। एक मिनट में देखो यहां पर ये 9 मेगा फेराइड का है। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूओं को समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उनको आप समझ सकते हैं मीटर से। ठीक है, या आपको मीटर से इन 4 फंक्शन से आप अलग अलग कैपेसिटर को, यानी सॉरी, आप अलग अलग कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। रेजिस्टर चेक करना है तो आपको मीटर को ओम से सेट करना होगा, और आपको वैल्यू चेक करना है तो आप डायोड पे रेंज पे सेट करेंगे मीटर को। थर्ड, और आपको कैपेसिटर चेक करना होगा तो आप मीटर को सेट करेंगे फेराइड मोड पर। ठीक है, अब यहां से आगे समझते हैं। अगर आपको एसी वोल्टेज चेक करना है, ठीक है, यहां पर देखो हमारा ये डीसी था,
अब हम आगे एसी के लिए। यहां पर आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एसी वोल्टेज का साइन होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है आपका, ठीक है। यहां पर आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आपको, ठीक है, ये आपका डीसी हो गया, ये आपका एसी हो गया। अब इस मल्टीमीटर में आपका एक फायदा और है, इसमें जो ईएफ का ऑप्शन है, ये आपका जहां भी आपका करंट फ्लो होता है तो ये आपका एक लाइट यानी एक बीप का साउंड देता है। इससे मालूम होता है कि यहां से हमारा लाइट फ्लो हो रहा है। जैसे समझो आपका ये आपका एक डाटा केबल है, देखो, ठीक है। जैसे मैं इस मोड पे सेट करता हूं, यानी जिस भी इलेक्ट्रॉनिक में आपका करंट फ्लो होगा तो ये आपका बीप का साउंड देता है। इसका इस्तेमाल आप जो भी आपका घर की लाइट को रिपेयर करने में इस फंक्शन का यूज हो सकता है। जैसे कहीं पर फॉल्ट फाइंडिंग हो गया तो जहां से आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा वहां पर ये बीप का साउंड देना बंद कर देगा। यदि यहां तक ये बीप देगा, यहां से यहां तक बीप नहीं देगा, समझ जाएंगे आपका फॉल्ट यहीं पर है। ठीक है, यहां पर आपने ये समझा। अब हम थोड़ा सा अपने डायग्राम में देख लेते हैं, इसके डायग्राम में, कि एक्चुअल डायोड की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू को कैसे हम समझ सकते हैं। आपको अपने मल्टीमीटर में केवल यही चीज चेक करना होता है, ठीक है। और हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उनको केवल हम डीएसओ से ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा अपने मल्टीमीटर के बारे में समझते हैं और बेसिक भी, ठीक है। कल से हमारा स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करना होता है वहां से आपका स्टार्ट होगा। बेसिक आप समझ के अब हम आगे समझते हैं। ये आपका हो गया वो न्यू स्कीमेटिक डायग्राम। जैसे समझो यहां पर आपके पास कोई भी आपका एक मॉडल है, एमआई आप 6 से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका लाइट सेक्शन ओपन हुआ। अब देखो, आपको अगर आपको यहां पर वोल्टेज चेक करना होगा तो आपको मीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करना होता, ठीक है। यहां पर आप उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहां पर वैल्यू चेक करना है कि वैल्यू एक्चुअल कितना आ रहा है तो आपको मीटर को सेट करना है डायोड रेंज पर, ठीक है। यानी यहां पर आपका कितना रीडिंग आता है
और आपको अब किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को समझना है कि यहाँ पर कितने वैल्यू का लगा है। ठीक है, अगर ये खराब हो गया है या ये वीक हो गया है तो आपको कैसे समझना है कि एक्चुअली इसका वैल्यू कितना है। समझो यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है ये कितने वैल्यू का लगा है। ठीक है, इसको हमको ये तो मालूम है, मल्टीमीटर से हमको इसे ओम्स में सेट करना है मीटर को, फिर चेक करना है इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है। कैपेसिटर के लिए आप उसे नैनोफैराड में सेट करेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों का प्लस इसका वैल्यू कितना होता है, यानी अपने स्कीमेटिक डायग्राम में, जिससे कि अगर हमारे पास कोई हैंडसेट आए जिसमें ये कैपेसिटर रजिस्टर नहीं लगे हैं और हमारे पास सेम बोर्ड भी नहीं है तो हम कैसे लगा सकते हैं इनकी वैल्यू को समझ के। ठीक है, क्योंकि समझो अगर आप यहां पर मीटर को डायोड मोड पर रख के सेट करोगे, चेक करोगे, तो आपको यहां पर इस लाइन का वैल्यू आ जाएगा, इस लाइन पे कितना वैल्यू है, पर आपको इस कंपोनेंट का वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगा कि ये कितने वैल्यू का कंपोनेंट लगा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। अब यहां पर सिंपल हम स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा ये मॉडल है MI6, तो यहां से जिन भाई के पास वो न्यू है स्कीमेटिक डायग्राम, वो समझते हैं इस बात को। जैसे ही आप इस पर ऊपर करोगे सभी कंपनियों के नाम आ जाते हैं। हमारा यहां पर है MI, तो हमने यहां से अपना MI सेलेक्ट किया है। अभी यहां से लेंगे 6 से, ये आपका 6 से हो गया। अभी यहां से हम पहले ऊपर करेंगे लेआउट, ये आपका लेआउट आ गया। अब लेआउट से हमको क्या फायदा है, लेआउट से हमको ये फायदा है, समझो आपके पास ये फोन आया, कोई भी आया जिसमें कुछ कंपोनेंट आपके मिस है, आपको ये नहीं मालूम कि यहां पर आपका रजिस्टर लगा था या छोटा कोई कैपेसिटर या कॉइल, तो इसके लिए हमें लेआउट का मदद लेना होता है। लेआउट से यहां पर क्लियर हो जाता है, जैसे हमने आपको बताया था बेसिक में कि C का मतलब होता है कैपेसिटर, यहां पर आपका कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, R का मतलब यहां पर आपका रजिस्टर लगा होगा। ठीक है, अभी यहां पर देखो ये आपका एक कॉइल है, तो कॉइल को L, तो ये आपका L हो गया, यहां पर आपका कॉइल लगा है। D का मतलब डायोड, यानी यहां भी आपका एक डायोड लगा है। L का मतलब कॉइल, यहां पर आपका कॉइल लगा होता है। U का मतलब होता है इसके डायग्राम में IC। अब हम इस चीज को देख लेते हैं। देखो यहां पर U IC समझते इसके डायग्राम में, कॉइल को L, कैपेसिटर को C, रजिस्टर को R, डायोड को D से समझते हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, हमारे पास जो फोन आया है, ये आपका बेसिक नॉलेज है, आपके पास जो फोन आया, ठीक है, यहां पर जो कैपेसिटर फिल्टर के लगा है, यानी यहां पर जो भी वोल्टेज की आपूर्ति को ये पूरा करता है, यानी ये यहां से लाइन को एकदम क्लियर फिल्टर करके भेजेगा। फिल्टर का मतलब होता है उस लाइन में जो वोल्टेज रन हो रहे हैं वो एकदम इक्वल हो,
यानी समान हो। जैसे कैपेसिटर आपका क्या करता है, ये खुद चार्ज हो जाता है। अगर यहां से वोल्टेज कम निकल रहा है तो ये जो चार्ज होता है वहां से कुछ वोल्टेज अपनी तरह से मिलाकर इस लाइन को क्लियर कर देता है। अगर यहां से वोल्टेज ज्यादा जा रहा है तो ये खुद चार्ज हो जाता है। इससे क्या है, ये काम करता है वोल्टेज को फिल्टर करने का, यानी यहां से आपका फिल्टर का भी काम कैप्चर करता है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। आप इसे निकाल देते हैं। इससे दिक्कत क्या आता है, समझो यहां से जो सीधा आईसी से जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वहां पर क्या है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, यानी वोल्टेज आपका कम ज्यादा होता रहता है। तो उस चीज को ये खत्म कर देता है। समझो यहां से जो वोल्टेज आना है वो फिक्स जाना है। फिक्स यानी हमारा कोई भी सेक्शन यहां से आगे काम कर रहा है तो उसको फिक्स वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो यहां से पहले यहां से जो वोल्टेज निकलता है, अगर वो यहां से आउटपुट होने वाला लाइन में सही वोल्टेज है, यानी उसमें कुछ भी ज्यादा है मिली वोल्टेज, तो ये खुद चार्ज हो जाता है, ठीक है। यानी जो एक्स्ट्रा है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है और लाइन को भेज देता है। अगर इसमें किसी वजह से कमी आती है तो ये जो चार्ज इसने स्टोर किया है उसको ये मिला देता है, तब यहां से लाइन पर जाने वाले वोल्टेज को कंप्लीट कर देता है। इसको बोलते हैं फिल्टर करना, ठीक है। देखो यहां पर यहां से पहले किया गया, फिर यहां से करते हैं, यानी दो जगह से वोल्टेज को यानी स्मूथ किया गया, फिल्टर किया गया। उसके बाद ये वोल्टेज आपका जाता है डिस्प्ले कंडक्टर के लिए, जहां पर ये आपका लाइट का प्लस पॉइंट है। अब देखो यहां पर बेसिक में देखो डायोड में आपका ये लाइन खिंचा हुआ है, इसका मतलब ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस से जब वोल्टेज देते हैं यही वोल्टेज आपका माइनस की तरफ जाता है। तो देखो यहां से पहले बी बेट का वोल्टेज यहां पर दिया गया है, जब ये वोल्टेज यहां पर पास हो जाएगा, पर हमको चेक करना है एक्चुअली इस कैपेसिटर का वैल्यू क्या है। इसके लिए सिंपल हम पहले इसकी भी डायग्राम ओपन कर लेते हैं। जैसे आपने अभी तक जो मल्टीमीटर से आप चेक करते होंगे वैल्यू को, तो वो केवल आप इस लाइन की वैल्यू को चेक कर पाते कि इस लाइन में आपका आईसी से आउटपुट होने वाला उसका कितना वैल्यू है, यानी इस लाइन का आउटपुट होता है इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो आपको मिल जाता जी यार 400 प्लस है, पर कभी आपने ये नहीं समझा ये जो कैपिटल लगा है एक्चुअली इसका कितना वैल्यू है, इसका खुद का कितना वैल्यू है जो इस लाइन में लगा हुआ है। अब अभी हमने कैपिटल को चेक करना सीखा, अब इसका वैल्यू समझते हैं। आपके पास जो फोन आया है उसमें ये कैपिटल लगा ही नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। ये हमारा हो गया लेआउट, तो कैपिटल हमारा ये वाला है, इसको पहले हम डबल क्लिक करेंगे ऐसे डायग्राम के अंदर, तो ये इस तरह से कॉपी हो जाता है। सिंपल आपको इसको डायग्राम में ले जाएंगे और यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। आपने इसे पेस्ट किया, वही नंबर है सी मतलब कैपेसिटर 2, डायग्राम में इसका 2 नाम से है। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर इसके डायग्राम में इसको क्लिक करते हैं, इसने हमें किसी एक पेज पर भेजा है, ठीक है। अब वो देखते हैं उस पेज में
हमारा डायोड कहां पर है। ठीक है, आपका ये डायोड एक बार हम इसको कॉपी करते हैं, इसका नंबर हाफ है, इसे कॉपी करते हैं। क्लिक किया, देखो ये आपका डायोड इस तरह से आ गया है। ठीक है, यहां पर अब यहां पर हम इसे समझ लेते हैं, यहां भी इस डायोड को भी हम समझेंगे। ठीक है, ये आपका लगा है, यानी एनोड जहां से आपका लाइट का प्लस पॉइंट होता है ना, उस लाइन में ही लगा है। हमने इसको कॉपी किया है, ये आपका लगा है। लाइट सेक्शन को सबसे पहले ऑन होने के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए, बीपिच पावर। तो सबसे पहले आपका लाइट सेक्शन के लिए बूस्ट कॉल पर पहला जो वोल्टेज आता है वो आता है बीपिच पावर, वो इस कैपेसिटर से होके आ रहा है। तो हमने इसको कॉपी किया, कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया और क्लिक कर दिया, तो यहां से हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है सिंपल, अभी हमने चेक किया था। हम अपने कैपेसिटर को किस में चेक करते हैं, फैराड में। तो यहां पर लिखा हुआ है ये आपका 22 माइक्रो फैराड है। यहां पर आपके सामने क्लियर है कि आपका ये 22 माइक्रो फैराड है। इस तरह से आप किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये कितनी वैल्यू का यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से आप किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये कितनी वैल्यू का लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको कैपेसिटर को वहां निकाल के ही चेक करना होगा। ठीक है, अगर आप बोर्ड में चेक करेंगे तो इन केस बोर्ड में भी ये चेक हो सकता है, पर आप इसे बाहर निकाल के चेक करें। अब ये देखो, यहां से सिंपल अब देखो यहां पर क्या बताया है कि इस लाइन में सबसे पहले बी बेट का वोल्टेज इंटर होता है, तो वही हो रहा था पहले। ये रहा आपका पहला कैपेसिटर, ठीक है, जो यहां पर आपका लगा है। अब देखो डायग्राम के अंदर एल का मतलब कॉइल है आपका ये। ठीक है, ये आपका कॉइल। डी आपका डायोड हो गया, जो कि लाइट का डायोड आपका था यहां पर। देखो अब डायोड के नेगेटिव सिरे पर एक कैपेसिटर लगा था, ये वाला, इसका वैल्यू कितना है वो हम देखते हैं। ये इसका नेगेटिव हो गया, देखो ये रहा आपका C2। ठीक है, वहां पर जब हम इसे नोटिस कर रहे थे वहां पर नहीं था, यहां पर लिखा हुआ है आपका C2। इसका जो वैल्यू है वो आपका 22 माइक्रो फैराड है। ठीक है, ये आपका देखो ये आपका 50 वोल्टेज तक ये आपका प्रोटेक्शन कर सकता है, यानी आपका ये 50 वोल्टेज तक ये चार्ज हो सकता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, 50 वोल्टेज तक अगर आते हैं तो उसको ये संभाल सकता है। ठीक है, इस लाइन में आपके दो कैपेसिटर लगे हैं। अभी हमने देखा था यहां पर एक आपका ये लगा है
सेकंड आपका यहीं से ये लगा हुआ है, इसलिए आपके दो कैपिटल लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका मेन कैपेसिटर है, यहां पर लिखा है नोड। ठीक है, यहां पर आपको बूस्ट वोल्टेज जो कि बनते हैं वो आपके कम से कम 15 वोल्टेज से लेकर 30 वोल्टेज तक आपका बूस्ट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इस कैपेसिटर की जो क्षमता है वो 50 वोल्टेज तक प्रोटेक्शन की है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको यहां पर अगर आपका कोई कैपेसिटर जो लाइट सेक्शन के एनोड में लगा है, लाइट के एनोड में लगा है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, सेम वैल्यू का आप कैपेसिटर लगाना होगा। यहां से आप इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं और चेकिंग करना हमने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये कितने वैल्यू का यहां पर लगा हुआ है। अब आपके सामने आता है रजिस्टर की वैल्यू को आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे समझो ये आपका एक बोर्ड हो गया, अब आपके पास कोई एक हैंडसेट आया है जिसमें कि एक रजिस्टर मिस है। ठीक है, जैसे यहां पर हम कोई एक रजिस्टर ले लेंगे, आप चलो आप इस रजिस्टर को ले लो, यहां पर आपकी ये रजिस्टर लगी है और ये मिस हो गया। ठीक है, आपके पास जो फोन आया है उसमें ये लगा ही नहीं है। अब आपको ये मालूम है कि रजिस्टर को हम ओम्स में सेट चेक करते हैं, आपने मीटर को ओम्स में सेट किया, पर आपको अब ये नहीं मालूम कि यहाँ पर कितने वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ था। आपको किसी और बोर्ड में से निकाल के लगाना है, आपके पास सेम बोर्ड नहीं है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर स्कीमेटिक डायग्राम है तो आप उसे आराम से चेक कर सकते हैं। पहले आप लेआउट में जाओगे, लेआउट से हम ये समझते हैं कि एक्चुअल यहाँ पर लगा क्या था, क्योंकि कैपेसिटर और रजिस्टर की सेम वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब दोनों का साइज सेम ही होता है। ऐसे आप नॉलेज नहीं कर सकते कि यहाँ पर रजिस्टर लगा था या कैपेसिटर, इसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। जैसे समझो यहां से आपको ये तो मालूम हो गया कि हमारा यहाँ पर रजिस्टर लगा था। ठीक है, आपको नॉलेज हो गया कि यहाँ पर हमारा रजिस्टर लगा है, पर आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर कितनी वैल्यू का लगा है, क्योंकि आपको अब किसी दूसरे फोन में से निकाल के इसके अंदर लगाना है जिससे कि आपका सर्किट कंप्लीट हो सके। तो फिर क्या करेंगे, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, आपका नंबर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर कॉपी हो गया, आपको फुल कॉपी करना है। ठीक है, यहां पर आपको सेम वैल्यू देखना है R20, ये आपका कॉपी हो गया। अब सिंपल, अब हम डायग्राम से ये समझ सकते हैं एक्चुअल ये किस लाइन में लगा है। पहली बात तो ये, सेकंड ये समझ सकते हैं कि ये कितने वैल्यू का है। थर्ड ये समझ सकते हैं कि इसमें इस लाइन में कितना वोल्टेज रन हो रहा है। इस पे क्लिक किया, आपका डायग्राम है। ठीक है, यहां से कॉपी किया था, यहां पर आए, इस पर इसे पेस्ट कर दिया, वही नंबर है R20। हमें इसका वैल्यू समझना है क्योंकि हमको वहां पर एक रजिस्टर लगाना है, पर हमको मालूम नहीं यहाँ पर कितने वैल्यू का है, जिससे क्या है हम किसी दूसरे फोन में से उसे मीटर से चेक करके लगा सके। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, आपने इस पे क्लिक किया तो डायग्राम के अंदर ये जिस भी पेज पर था
यानी ये आपका पेज नंबर है, यहां से ये आपका 14 नंबर पर ये था, तो वहां से उन्होंने ये बता दिया। ये रहा आपका। अब यहां पर देखेंगे, इसका मतलब 0, ये आपका 0 ओम का है, तो आप इसे जंप कर सकते हैं। आप 100 यानी 100 ओम तक के रजिस्टर को आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन आपका किस साइड अटैच है वो देख लेते हैं एक बार। ये आपका पीएम है, एमटी यानी ये आपका मीडियाटेक सीपीयू है, एमटी यानी आपका पावर आईसी का ये नंबर है। ठीक है, ये भी आपका एक पावर है। ठीक है, 6371 ये आपका एक पावर है। ठीक है, हर सेट में आपके 2 पावर होते हैं, एक को हम पीएम बोलते हैं, एक को पीएम 2 बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये पीएम 2 है। अब यहां से आपका ये लाइन इस आईसी की इंटरनल पावर, इस आईसी की यानी आईसी के अंदर से K9 पिन से ये लाइन आउट है। इसके बीच में आपको एक रजिस्टर लगा है, ये आपका सेकंड साइड एक कैपेसिटर से ये अटैच है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है 2502। ठीक है, यहां से एक कैपेसिटर पर अटैच है लाइन यहां पर। ठीक है, अब देखो आपको यहां से रजिस्टर का वैल्यू मालूम पड़ गया कि ये कितने वैल्यू का रजिस्टर आपका है यहां पर। और इसका जो सेकंड सिरा है रजिस्टर का, देखो एक सिरा तो आईसी से आउट हो रहा है, सेकंड सिरा इसका एक कैपेसिटर से अटैच है, उसका वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है 1.0 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये आपके सभी कैपेसिटर 10 वोल्टेज तक प्रोटेक्शन यानी चार्ज भी हो सकते हैं, इतने वोल्टेज को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब देखो यहां पर एक और पिन है, यहां पर E8। ठीक है, अब यहां पर आपका रजिस्टर लगा है 10K का, यानी 10K का रजिस्टर आपका। जैसे आप मीटर को आपको सेट करना है ओम्स में, मीटर को आप सेट करेंगे ओम्स में, जैसे आप ओम्स में सेट करेंगे और आप इस रजिस्टर के दोनों साइड आप मीटर की क्रॉप को अटैच करेंगे तो आपको 10K का वैल्यू आएगा। अब आपको यह समझना है कि रजिस्टर आपका लगा कहां पर है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे, देखो आप इसे लेआउट से कॉपी करके उसका वैल्यू समझ सकते हैं। अगर आपको वैल्यू से वो रजिस्टर आपके बोर्ड में कहां लगा है तो वो भी समझ सकते हैं। डबल क्लिक किया, ये कॉपी हो गया, सीधा हम अपने लेआउट में आएंगे तो इस पर पेस्ट कर देंगे, नंबर पेस्ट हो गया। अब हमको ये जानना है कि हमारे इस बोर्ड के अंदर ये रजिस्टर कहां पर लगा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये हाईलाइट हो गया। ये देखो यहां पर आपका एक रजिस्टर है, उसका जो वैल्यू है वो आपका 10 ओम का वैल्यू है। वहां पर बताया है कि आपका ये 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, एक बार आप इसको चेक करते हैं कि यहां पर 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है कि नहीं। ठीक है, अभी यहां पर
हमारे पास वही बोर्ड है और इसके इस बूस्ट कॉइल के जस्ट नीचे यहां पर लगा हुआ है। इसको हम देखते हैं एक बार ये 10K का है कि नहीं। यहां पर हमारा मीटर सेट है ओम्स में, आपका ये मेगा ओम्स में, ये आपका मीटर ऑटोमेटिक है, ये अपने आप ही इसे किलो ओम में सेट हो जाएगा। यहां पर आप चेक करना, यहां पर हमारा ये रजिस्टर है, देखो यहां पर आपका नंबर आ गया 9.8, यानी आपका 10 किलो ओम के बराबर ही आपका रजिस्टर लगा है। इसका मतलब जो हमने डायग्राम में देखा था वो एकदम राइट है, और आपका इसके ऊपर किलो ओम भी लिखा आ रहा है मीटर के जस्ट ऊपर। तो इस तरह से आपको रजिस्टर की वैल्यू समझनी है कि कितने का है, चेक करते किस पर है, मीटर को सेट किस पे करना है, आपको वैसे चेक करना होता है। आपको मीटर को सेट करना है ओम्स में, डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने वैल्यू का आपका रजिस्टर लगा हुआ था। इसी तरह से आप किसी भी रजिस्टर, किसी भी कैपेसिटर और किसी भी कॉइल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कॉइल को हम मापते हैं हेनरी में। अब देखो समझो, जैसे ये हमारा लाइट सेक्शन है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि एक हमारा लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल होती है, ये आपका हो गया पीएल एल में कॉइल। अब ये देखते हैं इस कॉइल का एक्चुअल वैल्यू कितना है, डबल क्लिक किया, ये आपका कॉपी हो गया, ठीक है। सिंपल हम डायग्राम में जाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे और ओके मार देंगे। यहां से जहां पर भी इसका लाइट डायग्राम होगा वो हाईलाइट हो जाता है, यहां पर आपका हाईलाइट हो गया, यहां पर ये आ गया। इसका जो मान है वो आपका 10 माइक्रो हेनरी है। इसका मतलब कॉइल को हम हेनरी में मापते हैं, इसका मीटर आपका अलग से आता है। कॉइल को हम हेनरी में मापते हैं, डायोड को तो आप जानते हैं डायोड में नापते हैं डायोड वैल्यू पर, और कैपेसिटर को हम नापते हैं फेराड में, यानी पीछे एफ होगा आपका, ठीक है। रजिस्टर को हम नापते हैं ओम में, रजिस्टर को हम मापते किसमें, ओम में मापते हैं। क्या आपका ये इतने ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। जैसे यहां पर आपका रजिस्टर है वो 0 ओम का है, इसको आप जंपर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी अपने फोन में यूज होने वाले कंपोनेंट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं और उसको प्रॉपर वैल्यू को हम माप के अपने बोर्ड में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपका ये आपका बेसिक था। किसी भाई को यहां तक कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। कल से आपका चलेगा इसके डायग्राम को कैसे आपको यूज करना होता है, यानी रीड करना होता है। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जिन भाई के कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं।
हेलो। जी सर, जी सर ये PMIC है। हाँ, ये आपकी PMI यानी PM2। पीएम और PMI में डिफरेंट क्या होता है सर? यानी जैसे अगर आपके मॉडल्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर आपने MI का नोट 6 प्रो देखा होगा तो उसमें दोनों ही PM होती है। जी तो इसका मतलब ये आपकी दोनों PM ही है, आपके फोन में पावर को जनरेट करती हैं, यानी पावर बनाती हैं। दोनों का अलग अलग काम होगा ना, कि PM दूसरा बनाता होगा वोल्टेज और PMI हाँ, दूसरे ये देंगे। हाँ, इसके लिए आपको डायग्राम को रीड करना होता है, यानी आईसी के बारे में आपको पढ़ना होता है कि इस नंबर का आईसी है तो उसका बेसिक काम क्या काम होता है। जैसे पावर आईसी है, वो केवल पावर ही बनाता है। जो उसके एक कोर आईसी होती है वो आपका होता है, इससे उसे आप चार्जिंग का सेक्शन उसके अंदर हो सकता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी उसके अंदर हो सकता है, लाइट का सेक्शन उसी के अंदर हो सकता है, ग्राफिक्स के लिए जो वोल्टेज आउटपुट होते हैं वो उसी के अंदर हो सकते हैं। यानी आपके मल्टीपर्पज आईसी होती है, इससे अलग अलग जी सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज को सभी IC बनाया को जाता है। वोल्टेज देता है। जी सर, ये कर रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ था, अगर 100 तक होगा तो उसको जंपर दे सकते हैं हम। हाँ, ओनली ओम, के नहीं, ओनली ओम। के में होगा तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो आपका 100 ओम से ऊपर है तो आपको लगाना ही होगा। एक बार ध्यान देंगे, 1000 ओम में आपका 1 किलो। किलो ओम होता है। जी जी। हाँ, ठीक है। और आप देखो और ये सब इससे वन एक मिनट। सर, ये कैपेसिटर जो इस लगा हुआ है, हाँ, ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है उस पे अगर जैसे वोल्टेज हमारा जैसे एक्स्ट्रा जाता है, तो क्या वो अगर जैसे बूस्ट कॉइल है तो वोल्टेज को रोक के देगा या तो खराब हो जाएगा? यानी अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा वोल्टेज जी और आ रहा है तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, यानी लीक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा या बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है। बाकी जी ये वोल्टेज को मेंटेन करता रहता है, यानी इसकी कम ज्यादा होता है वोल्टेज, उसको ये मेंटेन करता है। सर, कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कि कैपेसिटर के एक सिरा ग्राउंड नहीं होता है, तो वो कैसे होता है? वो आपका बूस्ट करता है, यानी वोल्टेज वो बूस्ट करता है, यानी उसे बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं। वो आपका लगा होता है, लगा तो पैरेलल में होता है पर उसका सिरा कोई भी ग्राउंड में होता है, ऐसा चार्जिंग में सेक्शन में लगा होता है एक डायोड, सॉरी एक कैपेसिटर। वो बूस्ट होता है, यानी बूस्ट कैप बोलते हैं उसे। वो पहले वोल्टेज को बूस्ट कराता है, उसके बाद एम्पियर को बढ़ाया जाता है। वो जब आप चार्जिंग समझेंगे तब आपको वो चीज भी बताया जाएगा। सर, उसको हम कैसे पहचान जैसे जानेंगे कि देखो उसमें आउटपुट बताते, ज्यादा एक मिनट। इनपुट है? देखो ये रहा, ये लगा है ना, ये आपका, जी इसमें दोनों साइड किसी पर भी ग्राउंड नहीं है। इसे चेक करते हैं। देखो लेआउट में गए, ये रहा इसका कैपेसिटर, इसको कॉपी किया, ये आपका चार्जिंग सेक्शन में लगा होता है। अब इसको सीधा डायग्राम में लाए, इसको पेस्ट किया। अब ये डायग्राम में किस पेज पर है, इस पे क्लिक कर दिया, सिंपल, ये हाईलाइट हुआ। अब यहां पर देखो, अब ये देखो, ये आपका लगा है ना पैरेलल में, कोई भी लाइन जी। ग्राउंड तो नहीं है। कोई भी नहीं, नहीं ग्राउंड नहीं है। अब देखो ये क्या कर रहा है, चार्जिंग चार्जिंग। बूट, यानी ये आपके चार्जिंग के वोल्टेज को बूट कर रहा है, यानी बूस्ट कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। जी जी। हाँ, ये ऊपर लिखा हुआ है 47
NF25 वोल्टेज ये क्या है? हाँ, ये आपका इसका ये मान है, ये नैनोफेराइड इसका मान है, ये 47 जी। नैनोफेराइड का है। ये आपका 25 वोल्टेज का है, यानी इसका 25 कनेक्शन है वोल्टेज 25 वोल्टेज है। तक। ये इसमें अगर आते हैं तो उसको ये मेंटेन कर सकता है, यानी इसकी 25 वोल्टेज सेंड करने की क्षमता है, इससे ज्यादा ये नहीं ले पाएगा, यानी उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक है, ये आपका लगा है पैरेलल में, पर इसका दोनों सिरा कोई भी ग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, ये आपका चार्जिंग में लगा होता है, यहां पर आपका बूस्ट बनता है। जी ठीक है, सर, वो आप लेकिन समझेंगे। इसमें तो जैसे एक साइड में जितना वोल्टेज होगा उतना ही दूसरे साइड में भी वोल्टेज होगा। नहीं, इसका कुछ अलग फंडा है, जब आप चार्जिंग को पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। अच्छा, ओके हाँ, सर। ठीक है। अब देखो, आज की क्लास केवल आपके लिए इसी पर्पस से थी कि आपके पास कोई भी हैंडसेट आया, उसका कोई भी कंपोनेंट निकल गया है, आपको जी जी। उस जगह पर वही सेम वैल्यू का लगाना है। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वहां पर सेम वैल्यू का लगा सकते हैं। हर कंपोनेंट की एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अगर समझो, जी अगर आपका ये छोटा सा कैपेसिटर है दिखने में, अगर ये नहीं लगा होगा तो आपकी फोन की बैटरी चार्ज नहीं होगी, लो बैटरी रहेगी जी तो लो ही रहेगी, वो चार्ज नहीं होगी, जी। क्योंकि आपका ये बूस्ट कैप है। इसीलिए हर कैपेसिटर यानी हर कंपोनेंट की एक इंपॉर्टेंस होती है। तो मैंने आपको आज की क्लास में यही समझाया है कि कोई पार्ट्स आपका निकल जाता है तो आपको कैसे पहचानना है कि ये इतने वैल्यू का लगा है, और आपको कैसे मीटर से चेक करना है कि किसको किस में चेक करना हो, उसी हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतने वैल्यू का है। आप किसी फोन में इसी वैल्यू को चेक करके वहां से निकाल के यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे आप आईसी सर लगाते हैं ना, आईसी इसमें जो लगा है आप किसी और बोर्ड में देखते हैं सेम वैल्यू का, सेम नंबर का, आप उसको उठा के अपने फोन में लगा लेते हैं। ऐसे आप चेक करके कंप्यूटर को लगा सकते हैं। आईसी में केवल ऊपर लिखा होता है, इसमें लिखा नहीं होता है, इसके लिए आपको डायग्राम देखना होता है, तब आप समझ पाते हैं। जी सर, कह रहे हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम का अभी जैसे कि क्लास चला है या नहीं चला अभी? नहीं, अभी आपका कल से स्टार्ट होगा कि चेक कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है स्कीमेटिक डायग्राम को। ये तो हमने जी जी। आपको बेसिक कंपोनेंट के साथ साथ स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज इसीलिए देते हैं, इससे क्या है, पहले आप छोटे छोटे कंपोनेंट को समझ जाएंगे डायग्राम में कैसे ये सेट होते हैं, तो जब आप आईसी को पढ़ना सीखेंगे तो जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, इस क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा 20 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है, कल से आपका स्कीमेटिक डायग्राम का क्लास स्टार्ट है, कल भी आपका क्लास होगा। जब आपका क्लास नहीं होता है आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाता है आज आपका क्लास नहीं है। तो और सर किसी भाई ये का, कंपोनेंट एक मिनट, कंपोनेंट और ऑल कंप्लीट हो गया है। और किसी भाई का कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। अभी आपका ये ऑल कंपोनेंट हुआ नहीं है, जब हम डायग्राम समझाएंगे ना तो डायग्राम में भी हम किसी ना किसी कंपोनेंट का जिक्र करेंगे, यानी जितने भी मदरबोर्ड में कंपोनेंट लगे होते हैं उनको वन बाय वन करके चेक करेंगे और आपको समझाएंगे। वहां भी आपके कंपोनेंटों के बारे में बताया जाएगा। फिर आईसी के बारे में बताएंगे, इसकी एक एक पिन को रीड करना बताएंगे, आपको कैसे समझना है कि लाइट कहाँ जा रहा है और इसके अंदर कितने कंपोनेंट लगे हैं, वो कितने वैल्यू के हैं, सब कुछ आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा। हेलो।
और किसी भाई का कोई सवाल? सर कोई अनम्यूट नहीं है, हाँ, कोई इसमें अनम्यूट नहीं हुआ है सर। सब इसमें चैट डाल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, अनम्यूट करिए। हेलो, सभी लोग अनम्यूट हैं कि नहीं? हेलो, सभी लोगों को अनम्यूट किया गया है? ठीक सर सर, अब एक हुआ unmute। प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। एक रेडमी होनर का फोन है और उसमें दो कैपेसिटर नहीं है और स्कीमेटिक में 2 कैपेसिटर बता रहे हैं वहां पे और बॉर्न्यू में बिटमैप पे भी बता रहे हैं और पहले से वहाँ 2 कैपेसिटर नहीं है जो पीएमआई के लिए जाते हैं। तो सर वो कैपेसिटर को डालना जरूरी है? हाँ, डायग्राम आपका समझो, एक बात समझो, आप ये समझो, अगर कंपनी इसमें से ये 3 कैपिटल अगर काम की नहीं है तो कंपनी ने कम से कम ये आपके लाखों या करोड़ों मॉडल बनाया होगा। अगर वो 3 कंपोनेंट को कम करता तो कम से कम उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होता। इसके लिए इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है, यानी इसका कुछ ना कुछ तो रोल है, इसीलिए आपका ये सर्किट में लगा हुआ है। सर एक रिवॉल्व पूरा रिवॉल्व सीपीयू, ईएमएमसी और पावर तीनों को रिवॉल्व कर चुका और उसमें 135 पे स्टक ही हो रहा है सर। फिर भी आपका ये इमेमसी का ही दिक्कत है। एक बार आप इमेमसी को चेक करो, यूएफआई बॉक्स से या आपके पास जो भी बॉक्स है उससे आप चेक करें। ओके सर। यहाँ पर कोई भाई जिनको कोई दिक्कत है कंपोनेंट को ये जो समझने ये में, आपने आईसी के बारे में बताया है, ये क्या क्या फंक्शन करती है आईसी सर? इस आईसी का नंबर है आपका 676371। इसका 4 फंक्शन होता है। पहला, लाइट ड्राइवर आईसी यही है, आपकी लाइट यही बनाती है। सेकंड, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, आपकी कन्वर्ट यही करती है वोल्टेज को। तीसरा, चार्जिंग का काम, चार्जिंग आईसी आपकी यही है। फोर्थ, आपकी ग्राफिक्स आईसी भी यही है। इसके 4 काम होते हैं इस आईसी के। इसका नंबर आप लिख लो 6371 एमटीके की आईसी आपके। जी सर, हम एसएमडी जो यूज करते हैं तो एसएमडी 220 वोल्ट उस पे लिखता है, जैसे इन वोल्टेज लेना, लेकिन वाट में वो कितना लेता है सर? वो आपका एसी वोल्टेज होता है वो आपका। जी जी। इसके लिए ये तो पूरा एसी अंदर, उसके अंदर एसी जाता है। अब उसका सर्किट इसको डिजाइन करता है कि वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, यानी जो सर्किट है ना वहां से एसी से डीसी बनता है। जी जी। उसके बाद आपका सर्किट बना होता है, पर उसमें इनपुट 220 वोल्टेज एसी होता है। 220 वोल्ट। हाँ, 220 वोल्ट। उसको वाट में से चेक करेंगे सर कि कितना वाट में वो है? इसके लिए आपको उसका एम्पियर का पता होना चाहिए, इसमें कितना एम्पियर रन हो रहा है। उसका एक फॉर्मूला आता है B बराबर IR, फिर आप निकाल सकते हो। सर मेरे पास एक नोट 4 है, वो हाँ। अपने जो फास्ट चार्जर है उसके ऊपर वोल्टेज भी एक बता रहा है और एम्पियर भी एक ही बता रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी आपका चार्जिंग हाँ, लगा रहे हैं तो चार्जिंग ओनली हाँ 1। हाँ 1 आ रहा है और वोल्टेज भी 1 दिखा रहा है, एम्पियर भी 1 दिखा रहा है, वो जो फास्ट चार्जर आता है ना 6 पिनों वाला उस पे। हाँ हाँ, ठीक है।
तो वो पहले 1 मिनट, पहले आप क्या करेंगे, बैटरी को निकालेंगे, ठीक है, और ठीक। सीधा आप डायरेक्ट चार्ज कनेक्ट करेंगे। आपका फोन लोगो दिखाना चाहिए, लोगो नहीं दिखा रहा है सर वो। तो चार्जिंग पर एमआई के सेट चालू हो जाते हैं विदाउट बैटरी। हाँ हाँ, बिना उसके हो जाते हैं, पर ये एम्पियर भी दिखा रहा, वोल्टेज भी दिखा रहा, पर जैसे लगाते हैं ना डायरेक्ट ही बता देता है 1 एम्पियर, हाँ, तो और आपको चालू फिर नहीं हो रहा है तेज। सेट चालू नहीं हो रहा, नहीं। तो फिर आपको पहले डीसी मशीन का रीडिंग बताना होगा, किसमें क्या रीडिंग है। सर डीसी मशीन वो तो नहीं है मेरे पास। तो फिर कैसे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो डीसी मशीन अच्छा। रीडिंग से पावर का रीडिंग हमको मिल जाता है, उससे समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से आता है। ठीक है हेलो सर। हाँ बोलो। सर, एक तो MI 4S का कल 1-2 दिन पहले एक मोबाइल टच बदलने के लिए दिया था, ठीक है, तो जब फोल्डर निकाले और निकालने के बाद फिर जब हम लगा कर चेक करना चाहे तो मोबाइल जो है सो क्या हुआ कि लाइट जो है सो वाइब्रेट तो किया मोबाइल, लेकिन डिस्प्ले पर लाइट नहीं आया और चार्जिंग सेक्शन के पास जो है पूरा हीट हो रहा है। क्या ऑप्शन, क्या क्या सोल्यूशन होगा? 1 मिनट, मॉडल कौन सा आपका? 4X। 4X। 1 मिनट देख लेते हैं। फोर एक्स आपका लाइट सेक्शन है। सर डीसी मशीन कौन सा लेना चाहिए फिर? आप ले डीसी मशीन कोराट का, वो बजट में भी है और अच्छा भी है। कितने का पड़ता है सर? वो कम से कम आपका डीसी मशीन आपका 4600 या 700 या 800 तक का आ जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है उसका। ठीक है सर, कोराट कंपनी का ना? हाँ, अब ये देखो यहाँ पर आपका कहाँ पर गर्म हो रहा है? जी, ये डायोड और ऐसे ही समय हिट हो रहा है सर। तो मैं इसका परख नहीं मतलब पा रहे कि ऐसी है या डायोड। आपका ये आईसी, ये आईसी आपका है जी 8952। जी ठीक है, इसका भी 4 काम होता है, चार्जिंग, जी लाइट, ग्राफिक्स और डीसी डीसी कन्वर्टर। तो आपका फिर ये आईसी हीट हो रहा है तो आपको आईसी को ही चेंज करना होगा। पहली बार आप एक बार इसके आसपास कंपोनेंट को चेक कर ले कि पर बीप तो नहीं आ रहा दोनों साइड, सर, भी किसी पर भी शॉर्टिंग कहीं पे नहीं आता है तो सीधा आप आईसी को और चेंज करें। डायोड पर जी आप आईसी को चेंज करें, आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। किसी वजह से आपका ये शॉर्ट हो गया आईसी। सर आप यानी कैसे पहचानते हैं ये डिस्प्ले जैसे 4 वर्क हो डिस्प्ले रहा है? कनेक्ट पिन है ना सर? हाँ हाँ हेलो, बोलो। बोले सर डिस्प्ले कनेक्टर का जो 1 नंबर पिन है जिस पर प्लस पॉइंट जाता है उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है मगर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी पहले आप यहाँ देखो, आपको डायोड पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर? जी मिल रहा है। तो फिर आज यहाँ से जंप पर सीधा आप यहाँ लगा दे, इसका मतलब आपका ये वायर कट गया है, लाइन टूटा हुआ है। अब यहाँ जंप पर अच्छा, लगा दे, लाइट आ जाएगा। हेलो सर ओके जी, सर। बोलो। आपने लेजर एसएमडी देखा हुआ है? अभी मैंने नहीं देखा, उसका वीडियो देखा है पर। सर लेजर एसएमडी कल मैं रात को देखा, मैं मंगाने का सोच रहा हूँ सर, कैसा रहेगा? अभी मैंने तो देखा नहीं प्रॉपर तरीके से, एक बार उसका वीडियो देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। एक बार उसका थंबनेल आया था पर मैंने वीडियो पर क्लिक नहीं किया। आपने वीडियो देखा उसका? केवल थंबनेल पे लिखा था लेजर डीसी मशीन, वो मैंने देखा नहीं। सर तो उसको मैं कल रात को मैं उसके बारे में मैं बहुत ये किया, तो आईफोन के लिए बहुत बेहतर है, मतलब कि वो 10 सेकंड के अंदर कोई भी आईसी रहती है, 10 सेकंड के अंदर आईसी को मेल्ट कर देता है, मतलब सीपीयू को भी और पेस्टेड को भी। चलो ठीक है, वो देख लेते हैं। लेकिन वो ज्यादा रिस्की भी है ना। कैसे हाँ। रिस्की है भैया? अरे तुम उसके ऊपर हीट लगाओगे तो पीछे जो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर ले रहा है बोर्ड बराबर,
अगर लेजर पे तुमको वो काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे 2 सेकंड या 3 सेकंड का भी डिफरेंस पड़ा उसमें, तो पीछे का बोर्ड की वो आईसी जो होती है उसको वो तरत डैमेज नहीं कर नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर तुम जो प्रॉपर सेक्शन पे, मतलब कि तुमको जहाँ पे हीट करना है वहां मैंने पे ही तुम हाँ, हीट कर सकते हो। मैंने उसका वीडियो भी देखा हुआ है। अब भाग तो खराब हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि समझो आप इसको हीट कर रहे हैं, इसके पीछे लगा है आपका ये आईसी, अब ये गर्म हो रहा है तो गलती से आपका क्योंकि ये भी तो गर्म उसका होगा। फ्लो, हाँ उसका फ्लो Second एक side. कंट्रोल टू कंट्रोल जा रहा है, मीन्स वो सेम टू सेम जब चालू होगा तो लास्ट तक वही का वही फ्लो रहेगा। तुम गन से घुमा हाँ। रहे हो तो हाथ थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो आईसी की थोड़ी बहुत कम हो सकती है, उसमें वो चांस तुमको नहीं देगा, तुमको टाइम टू टाइम उठा ही लेना पड़ेगा। अगर 2 सेकंड ज्यादा गलती हो गई तो तुम वो आईसी डैमेज हो सकती है। ऐसे ये आपने बात तो आईसी को सही है। उठाया तो शायद उसकी लेजर लगा रहे 1 सेकंड भले ही लगा रहे या 2 सेकंड, चलो वो देख के बात कि उसमें पंक्चर क्या है, ऑटोमेटिक होगा। कीमत भी तो सर बस 2 लाख। कीमत नहीं 50,000 के करीब बंद है, नहीं नहीं नहीं, 45-40,000 38,000 के मैं आज रिक्वायरमेंट कर लिया था, 38,000 के आसपास हाँ बस वही 42 के करीब बंदी आ रही है उसका प्री बुकिंग। लेकिन अभी तक जो उसको जो मार्केट में दिया गया हुआ है ना चाइना वाले ने, उसमें खाली वो ट्रायल बेस पे ही दिया गया हुआ है, उसका भी प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम उसका वीडियो देखो, उसका रिव्यू लो, उसमें तुम लोगों ने सब कुछ जी सर, जो अभी वो किया हुआ है प्रॉपर ना, जो आईसी का जो काम कर रहे हैं ना उसको फ्री में डेमो के लिए दे रहे हैं, वो डेमो वाले सब लोग बेच रहे हैं। प्रॉपर मार्केट में नहीं आया है सर अभी वो। अभी किसी के पास नहीं है, बहुत इंडिया कम के लोगों अंदर के कोई पास। जगह पे नहीं है वो चीज। अभी इंडिया में नहीं है। अभी वो अभी ये प्री पाकिस्तान बुकिंग का कर रहे हैं। वीडियो पड़ा था शायद, पाकिस्तान का शायद और एक दूसरी- वीडियो पड़ा था। पाकिस्तान का है और अपने श्रीलंका का है, और जो चाइना का है, हाँ। चाइना का है। मैं कल चाइना वाले से बात किया, मैं चाइना वाले से कल बात किया, मेरे वो बंदा ऐसा बोल रहा है कि भाई 42 की पड़ेगी इंडिया में कुरियर के साथ। यहाँ हमारे अहमदाबाद में डेमो वर्जन भी आया था भाई, सब लोगों ने डाला हुआ है वीडियो, प्री बुकिंग ले रहे हैं, लेकिन उसमें तुम 42,000 या 40,000 रुपया डाल दे, उसके सामने वो गन में अगर कोई दिक्कत आती है कभी भी, वो गन कोई रिपेयर करने वाला अभी है ही नहीं उसमें, यार वारंटी भी मिल रहा है ना, वारंटी तुम चाइना में वापिस वो चाइना थोड़ी भेज सकते हो। अभी भैया उसको मार्केट में आने दीजिए, फिर देखा जाएगा कैसा है। मार्केट में आने दीजिए, फिर देखा जाएगा कैसा है। चाइना से आ जरूर जाएगा पर वापस नहीं जाएगा। ओके चलो ठीक है, क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक, थैंक यू सर। सर हमारे पास किक का 715 एक एसएमडी है, उसको जब भी ओपन कर रहे हैं तो जैसे कि कुछ EF5 करके और रिंग बजने लग रहा है और स्टैंड हो जा रहा है, हिट नहीं हो रहा। तो एलिमेंट शायद खराब होगा। उसके बारे में मुझे हेलो ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मैकेनिक से कांटेक्ट करें। भैया एलिमेंट खराब होना चाहिए, एलिमेंट एक बार आप चेक कर लें भैया। उसमें एलिमेंट हेलो न्यू अभी एसएमडी हम लिए हैं। नहीं, एलिमेंट का लोचा होता है भैया, मेरा हुआ था तो एलिमेंट का लोचा होता है तो हिट नहीं लेता है। हेलो बोले सर के आईसी वर्क के लिए कौन सा एसएमडी लेना देखो अच्छा हमारे होगा? हिसाब से बजट एसएमडी आपका है 857 DW प्लस, सेकंड है आपका DW प्लस 2008, दोनों ही बेस्ट है। 2008 में आपकी हैंडल से ही एयर बनती है, हैंडल से जो हैंडल है उसी से एयर बनती है, और एसएमडी में आपकी एयर अंदर से बनती है। तो DW8 ले ले सर। हाँ आपका DW 857 DW प्लस। अगर आपको अच्छा काम करना है, आईसी आपका डैमेज ना हो, बोर्ड को भी दिक्कत ना हो, तो आप इसे समझे ले सकते हैं। DW प्लस
कितना प्राइस पड़ता होगा सर? यहाँ पर तकरीबन 5000 प्लस है, चाहे कितने का भी 5200, 5300 या 5500 का है। ओके ओके सर एक चीज बताइए। बोलो। हेलो सर, ये कह रहे हैं कि जैसे अब बूस्ट कॉइल का बताए हैं, वो जैसे लाइट सेक्शन में जो लगा है हाँ उसको आप बताए हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, अगर वो वहां से ओपन हो गया, ठीक है, या शॉर्ट हो गया, तो वहां से वहां अगर सेम बोर्ड ना हो तो कौन सा हम लोग कॉइल लगा सकते हैं, क्या लगा दें? कोई भी लाइट सेक्शन का निकल के लगा सकते हैं। लाइट ठीक है, सेक्शन वो तो सभी जी सेम जी वैल्यू के होते हैं। लाइट सेक्शन का लगा सकते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन अदर कोई कॉइल क्या लग सकता है वहां पे? नहीं लग सकता। नहीं नहीं, दूसरा नहीं लग सकता है ना, बताता हूँ। वो केवल लाइट सेक्शन का ही लगेगा। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए। एक मिनट जी लाइट सेक्शन के सारे बूस्ट कॉइल एक ही क्वालिटी के और एक ही नंबर के होते हैं। जी जी हाँ, साइज भले छोटा बड़ा हो सकता है और सेम होंगे। जी तो ओके। सर अभी आप SMD DW+ जो बताया है वो इन्वर्टर द्वारा यूज कर सकते हैं क्या? यूनिवर्सल, हाँ जैसे इन्वर्टर बैटरी। अब ये तो मैंने चेक नहीं किया, कोई भाई चलाता हुआ तो उन्हें मालूम होगा। सर कहने का मतलब ये है ना, कई एसएमडियां ऐसी होती हैं हाँ कि वो इन्वर्टर पे लगाने पे डायरेक्ट हीट हो जाती हैं, नहीं हमारा डायरेक्ट एकदम SMD से। है, इन्वर्टर से वो चलता ही नहीं है। इन्वर्टर पे जब लगाएंगे तो ओवर वोल्टेज ऑफ हो जाएगा इन्वर्टर। तो नहीं, तो इन्वर्टर भैया ज्यादा केवीए का लगवाना पड़ेगा फिर। नहीं 1100 का है, 1150 का है इन्वर्टर हमारा। वही दूसरा SMD लेकर रखे हैं, दूसरा SMD चलता है बराबर। तो भैया जैसे पावर की बात है, वो पावर ज्यादा ले रहा है, कहने का मतलब इन्वर्टर पे, वो इन्वर्टर का ही लोचा है, क्योंकि मेरे पास भी 2 एसएमडी है, जो एक तो चलता है, एक तो नहीं चलता है। इन्वर्टर ही आपको अब मतलब इन्वर्टर ज्यादा मतलब वो क्या नाम बोलते हैं, वाट का हो, ज्यादा वाट का हो, ज्यादा लोड ले सके, कहने का मतलब ये है। तो इन्वर्टर से क्या आपका SMD चल जाता है दोनों? हाँ, मेरा तो हर चीज का इन्वर्टर, तो मुझे लोचा खत्म है, सारा मशीनें मेरी ऑन रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने डबल बैटरी मशीन से पेस्टिंग मशीन चला देता हूँ, सारा लाइट बंद करके। तो वैसे आपके यहाँ लाइट नहीं आता बराबर? नहीं, लाइट का बहुत समस्या है सर यहाँ पे। हम लोग बिजली का जैसे वो हॉर्स पावर वाला जो सोलर सुविधा है उससे हम लोग काम करते हैं अधिकांश। तब तो दिक्कत है। चलो ओके, गुड नाइट। आज की क्लास आपकी इसी पर थी। आपका कोई भी कंपोनेंट मिस हो जाता है, आपको प्रॉपर समझ के डायग्राम से आप किसी बोर्ड में से अपने मीटर से चेक करके लगा सकते हो, ठीक है? इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। गुड नाइट। आप जो ये वीडियो डाल रहे हो, ये अदर पर्सन को यूट्यूब पे नहीं दिख रहे सर? नहीं दिखेगी। ओके सर, वही मेरे को ये करना था, क्योंकि मैं क्या है कि अभी एक ये किया पर दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिखेगा, अगर आप लिंक शेयर कर देंगे तब दिख जाएगा। मतलब कैसे सर? जो मैं लिंक आपको देता हूँ ना, हाँ सर, वो लिंक अगर आप शेयर करोगे तब वो बंदा केवल एक ही वीडियो देख पाएगा जो आप भेजोगे बस। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।